जय गुरु जी। रुद्र संहिता में भगवान शिव की शेषता और उनके पूजन का अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन कैसे किया जाता है, उसे पढ़ेंगे, मंत्र जाप करेंगे। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब उनके पूजन की क्या अनिवार्यता होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे, आप उन्हें इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका ही साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही शेषता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान जिद्द है और वही अंधापन है, वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन में उन्हीं के प्रणाम और उन्हीं को चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां, जितने में मन का संतोष हो, उतना धन, पुत्र, स्त्री आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल और परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्यों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्रायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसका सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्रीहरि का प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनमें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिशेष उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर, कर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग के निर्माण कर दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिशेष नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसका वर्णन आज हम कर रहे हैं, उसे सुनो। इंद्र पद्म रागमणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर जी स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमणि यानी कि पुखराज के लिंग की पूजा और वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में है और तथा ब्रह्मा हिम में लिंग की पूजा करते हैं। मुनि वे विश्व देवगण चांदी की शिवलिंग की और वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सफ्टी में लिंग की आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की, तथा अग्निदेव व्रज के लिंग यानी कि हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। शेष ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म लिंग की और यक्षगण दिति निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रतन में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। वर्णासुर पारत और पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं के को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनमें तथा मुझ ब्रह्मा में पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई है। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव की पूजा की उत्तम विधि बताई है, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिवगण की भोजन की इस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाले देवता और ईश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचरणवान ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होकर उत्तम पुण्य से यही प्रभाव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों में तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपयोग से जप यज्ञ महत्व अधिक देता है। ध्यान यज्ञ में से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञ से तत्पर रहकर उपवास के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित रहते हैं। जो विज्ञान में संपन्न है, उन पुरुषों को शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि का आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक वे विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों की एक परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान
में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं देवताओं। संसार में जो सत या असत वस्तु देखी गए हैं या सुनी है वह सब परब्रह्म शिव ही हैं, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजन की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होता है। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तब उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। वेदों की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व और दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व और दुख से रहित मनुष्य शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा अन्य उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है वह भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवताओं स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों की पाना चाहते हैं वे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की पूजा करें। नमः शिवाय। अब शिवजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट और सुखों को सुलभ करने वाली देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव का स्मरण करें, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए, ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसे मुझे प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके गांव में से बाहर दक्षिण में मूल मूत्र त्याग करने के लिए जाएं। फिर मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंतुन करें। सूर्योदय होने से पहले दंतुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों विशिष्टि प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों और रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भलीभांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस और अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल में स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है उसके लिए किसी दिन का तेल व्यंग दूषित नहीं है। अतः जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर और अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र को उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से ईश देव के समर्पण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहने की वस्तुएं हो जिसे वह स्वयं रात में धारण किया हो या हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया जाए और स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों, पितरों की तृप्ति होने देने वाला स्नानंग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनने और आचमन करें। द्विजोत्तम तदंतर गोबर आदि से लेप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ और विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट और फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृगचर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म में त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म की संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर यहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें।
इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध, अक्षत युक्त एवं अर्घ्यपात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उसके उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए परास भक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हारी गणेश जी का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम से आदि में प्रणव अर्थात अंत में नमा जोड़कर नाम की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें, यानी कि ओम गणपते नमः या ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनमें क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी की पराभक्ति से पूजन करें। उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े हुए रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके और सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप आदि अनेक उपचारों द्वारा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि का शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्राण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना हमारे सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भू शुद्धि और मात का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप हो ही अपने आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर विमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम और प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथ में 5 मुद्राएं दिखाएं। हाथ से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजन विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वह दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करके पद्मासन या भद्रासन में बांधकर बैठे और उत्तरासन या प्रयाकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धपाद से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षा पालन करें। मन को भगवान शिव में अनंतर न ले जाकर पूजा सामग्री के अपने आसपास रखकर निम्नांकित मंत्रों सहित महादेव जी का आह्वान करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं और जिनके स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर ऋषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण किए हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है और जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नित्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हैं, जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा वह संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखराविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम सदाशिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ पद में से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों और मंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान करावें। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों सुगंधित चंदन अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनकी ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों द्वारा शिव के 11 नामों का यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र में शिवलिंग की अच्छी तरह पोछे। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव का तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द आदि अर्पित करें। 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर भगवान ध्यान के अनुसार जो है यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपथ, शंख पुष्प, पुष्प धतूर
मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बिल्व पत्र चढ़ाकर भरा भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगरू आदि का धूप निवेदन कर जानता शिव जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। उसके बाद नामांकित मन से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनका मुख का मार्जन करें। प्रभु शंकर, आपका नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करें। मुझे रूप जी दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए, तथा भोग और मोक्ष रूपी फल भी दीजिए। इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्यों के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर संगोपाक तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में 2 बार और मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती करनी चाहिए। पैरों में 4 बार, 1 2 3 4, मुंह में 1 बार, नहीं, नाभि में 2 बार, 1 2, मुख में 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान ऋषभ जी की स्तुति करनी चाहिए। धीरे धीरे शिव की परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करके नामांकित मन से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। जैसे शंकर, मैंने अज्ञान में या जानकर बूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। मैं आपका हूँ और मेरा प्राण सदा आप में लगे रहे। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में करता है। ऐसा जानकर मैं, हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हों और उनके लिए भी आप ही शरणागत हो। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करते हुए उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करें। के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर नामांकित मन से विसर्जन करें। विसर्जन का है: स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युता प्रभु पूजा काले पुनः नाथ है गत्वयाम द रात है। मतलब देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ पधार कर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाले है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 13 समाप्त। 14वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स आते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा। अनंतम शुक्राना आप सबका संगत जी कि आप सुन रहे हैं शिव पुराण में जो मैं अध्याय पढ़ के, मतलब जैसे गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है, ये अध्याय मैं पढ़ती हूँ और 1 या 2 अध्याय हम रोज डाउनलोड करते हैं। आप उसे सुनिएगा जरूर, आगे शेयर भी कीजिएगा और जय गुरु जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और अपने जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं, जिससे मैं और अपने में सुधार कर सकूं और अच्छे तरीके से कर सकें हम। जय गुरु जी, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसा है। जय गुरु जी।